हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति देख रहे थे और उसका ये लास्ट वो बोलते ना टॉपिक है, क्योंकि हम लोग इसमें 7.2 तक सॉल्यूशन देख लिए, एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन देख रहे हैं इस सेशन में। और आज देखेंगे 7.3 अर्थात चैप्टर 7.3 में जो भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वो भी निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करके। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग बहुत तरीके से निकाल चुके हैं। 9th में हीरोन फॉर्मूला यूज किए, 10th में बहुत सा समकोण त्रिभुज रहता था तो 1/2 बी गुने एच आधार गुने ऊंचाई से निकाले। और आज जो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे मेरे दोस्त, वो निर्देशांक ज्यामिति को यूज करके निकालेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, मैथ सॉल्यूशन एनसीईआरटी। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्या है? एक्सरसाइज 7.3। क्लियर? देखिए 7.3 में क्वेश्चन कह रहा, जरा ध्यान से देखिएगा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। अर्थात त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं दोस्त। जब त्रिभुज बनता है दोस्त तो हम लोग जानते हैं, जैसे देखिए ये त्रिभुज है तो त्रिभुज में कितने शीर्ष? 3, 1 2 3। ये हम लोग 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो त्रिभुज के 3 को हमें शीर्ष दिया हुआ रहेगा और उसका क्षेत्रफल पूछेगा कि क्षेत्रफल क्या होंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे और क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होगा। तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं दोस्त और ये देखते हैं कि त्रिभुज की जैसे ही बात आएगी दोस्त कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, तो पहले ध्यान से देखना है कि एज्यूम ये करना है कि देखिएगा कि ये त्रिभुज है, ठीक है दोस्त, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लिए ये बी और सी, एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका निर्देशांक दिया हुआ रहेगा x1 y1। क्लियर? इसका रहेगा दोस्त x2 y2। क्लियर? और ये रहेगा x3 y3। क्लियर? अब देखिए, जब समकोण त्रिभुज रहेगा तो हम लोग जानते थे कि समकोण त्रिभुज रहता है ए बी सी और ये 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि ये आधार होता है और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस होता है। या हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, ये त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। और ऐसे जब क्षेत्रफल निकालना रहता है तो हम इसी को लंब को ही एच मान लेते हैं, ऊंचाई मान लेते हैं और डायरेक्ट निकालते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को, जो 1/2 आधार बी अगुने ऊंचाई एच। क्लियर मेरे दोस्त? तो ये हम लोग क्या चीज में चलते हैं, समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालते हैं। जब कोई त्रिभुज ऐसे रहता था ना, हमें पता नहीं कि समकोण है या नहीं, तो हम लोग हीरोन फॉर्मूला निकाल लेते थे, √/(s × s - a × s - b × s - c) वाले। अब हमें निर्देशांक दिया हुआ रहेगा तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो जब निर्देशांक दिया हुआ रहेगा तब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्त हम लोग यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निर्देशांक ज्यामिति का एक फॉर्मूला है दोस्त, उसको यूज करके निकाल लेंगे। क्लियर? अब वो फॉर्मूला क्या है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वो फॉर्मूला क्या है ये देखिएगा। और हम लोग क्या है कि देखिए, जब निर्देशांक x1 y1 हो तो जानिएगा कि त्रिभुज ए बी सी अर्थात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये देखिए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होता है दोस्त मोड लगा के। क्या चीज? मोड। अब बोलिए मोड क्यों सर? तो मोड इसलिए ना मेरे दोस्त, ताकि हमको ये हो जाएगा कि मोड लगाने से क्या होगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ना वो निगेटिव नहीं होगा। तो बोलिए क्यों सर? तो वो अभी बताता हूं। देखिए मोड लगा के हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। क्लियर? और ये मोड में रहेगा। देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। निर्देशांक देखिएगा x1 x2 x3 y2 माइनस y3 अर्थात
कहने का अर्थ है कि त्रिभुज याद कैसे रखेंगे। तो यहाँ देखिएगा x1 से स्टार्ट किया, x2 x3, अर्थात x का जो तीनों कोऑर्डिनेट है x1 x2 x3 उसको इनटू में रखते हैं और y का सीक्वेंस आपस में घटता है, y2 से y3 घट रहा, y3 से y1 घट रहा, y1 से y2 घट रहा। तो याद कैसे रखना है, तो देखिएगा अगर इसको हम y2 माइनस y3 ऐसे है दोस्त, अगर हम y को मन में सोचे कि हट जाए तो ये क्या बन रहा दोस्त, 23 बन रहा। और अगर इसे बोले सर y3 माइनस y1 है, y हटा ले तो 31 बन रहा, y1 माइनस y2 है, अगर y हटा ले तो 12 बन रहा। तो 3 बार आप लोग को रट जाना है कि त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं y जो घटते हैं वो 23 31 12, याद रखना 23 31 12, 23 31 12, और x का x पहले गुना फिर x2 गुना फिर x3 गुना 1/2 मोड में, अर्थात इसका रिजल्ट अगर माइनस भी आया तो हम लोग उसको प्लस एज्यूम करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्त त्रिभुज का क्षेत्रफल या क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता। जैसे देखिए ये कोई त्रिभुज है तो कोई क्षेत्रफल ले रहा है ना दोस्त, तो माइनस थोड़ी होगा, क्षेत्रफल हमेशा प्लस होगा, तो इसीलिए इसे एज्यूम करते हैं प्लस में। अर्थात ये याद रखना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जब 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहे तो लिखेंगे मोड लगा के 1/2 इंटू x1, 23/2 माइनस y3 प्लस 31/3 माइनस y1 प्लस 12/1 माइनस y2। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना इतना है, अर्थात हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष दिया हुआ है। अर्थात मेरे दोस्त हम लोग का क्या करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसका क्या दिया हुआ है, उसका दिया हुआ है क्या, शीर्ष दिया हुआ है। क्लियर है? अब देखिए तो शीर्ष दिया हुआ है ना दोस्त, तो शीर्ष ए मान लिया कि त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज क्या है एबीसी है, तो एबीसी में मान लिया कि ए है और ए बी है और ये सी है। शीर्ष दिया हो पहला अगर बोले तो इसको मान लेंगे x1/1 अर्थात 2 3, और बी है दोस्त -1 और 0, और सी है दोस्त 2 और -4। अब देखिए फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम समझाने के लिए फिगर बना रहे हैं। तो यहीं पे एज्यूम कर लीजिए कि ये है x1/1, ये है x2/2 और ये है x3/3। क्लियर मेरे दोस्त? तो आराम से, लेकिन हम यहाँ पे फिगर बना के समझा रहे हैं कि हम लोग कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हम लोग क्षेत्रफल के जानते हैं फॉर्मूला, त्रिभुज ए बी सी का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्त, तो आप ही फॉर्मूला बताए कि 23 31 12 क्या चीज मोड में 1/2 इंटू x1 इंटू 23 अर्थात y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू 23 31 31 का मतलब y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू 12 y1 माइनस y2। ये होता है त्रिभुज का कौन चीज, क्षेत्रफल। क्या चीज में दोस्त, तो मोड में। देखिए हम लोग को पता है कि x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है और y2 क्या है, और x3 क्या है और y3 क्या है, मान रखते चला जाएंगे। तो मोड में 1/2 इंटू x1 का मान 2 इंटू y2, तो y2 क्या है 0 माइनस y3 -4 पहले से, और यहाँ माइनस होता है तो -4 ही लिखेंगे दोस्त, ब्रैकेट बंद। अब देखिए प्लस x2 क्या है दोस्त, तो -1 ब्रैकेट y3 क्या है दोस्त, तो y3 है -4, y1 क्या है, तो y1 है +3 तो -3 हो जाएगा। क्लियर दोस्त? चलिए प्लस x3 क्या है, तो 2 इंटू y1 क्या है, तो 3 माइनस y2 क्या है, तो 0। क्लियर? ये हम लोगों का वैल्यू रख दिए। देखिए क्या करना है कि मोड में ही रहेगा 1/2 इंटू, अब देखिएगा अब ध्यान से देखिएगा 0, ये माइनस माइनस +4 और 4 में 0 जोड़े या घटाए कोई अंतर नहीं, तो 4 और 4 दूना 8 कर दें या डायरेक्ट ऐसी रहने देते हैं 2 गुना 4। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस के तो ये -1 है और गुना में -7 हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा। अब देखिए a+2 इंटू, देखिए 3 में से 0 जाएगा 3 अर्थात गुना 3। क्लियर? अब देखिएगा दोस्त मोड ही रहेगा। अब 1/2 बाहर
जब देखिए 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस 7, 3 दूना 6, अर्थात मोड अब देखिएगा 8 7 15, अब 15 अच्छा 21, अर्थात 21/2 हो जाएगा दोस्त, 21/2। अब देखिए हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वर्ग मात्रक लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वर्ग मात्रक। देखिए जब हम लोग दूरी निकालते थे तो उसको वर्ग वर्ग नहीं लिखते थे, सिर्फ इकाई मात्रक लिखते थे, लेकिन क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होता है ना, या किलोमीटर स्क्वायर में, लेकिन इसमें तो हमें कुछ निर्देशांक में ऐसा यूनिट नहीं है, तो हम लोग वर्ग मात्रक लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वर्ग मात्रक, अर्थात 21/2 वर्ग मात्रक पहला का आंसर आ गया। क्लियर? एकदम इजी वे में बता रहे हैं, एकदम दो बोल रहा ना, स्टेप बाय स्टेप, इतना नहीं यहाँ से ही स्टेप एक खत्म होता, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो, एकदम जीरो से सीखना। अब देखिए एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको बनाना है। तो सेकंड में क्या है कि कोऑर्डिनेट चेंज है, -5 -1, प्रोसेस सेम, 3 -5 और 5 2। तो उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट इसको मान लेते हैं x1 y1, ये हो गया x1 y1, x2 y2 और x3 और y3। क्लियर? अब देखिए सेकंड नंबर बनाने के लिए इसको आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको एरेज करते। क्लियर? चलिए अब जब सेकंड नंबर हम लोग बना रहे हैं दोस्त, तो सारा चीज कोऑर्डिनेट सिर्फ निर्देशांक चेंज हुआ है, चेंज कर देंगे। क्लियर? अब देखिए अब हम लोग सेकंड नंबर के सॉल्यूशन देखें। क्लियर है? तो देखिए अब ये जो है ये -5 और -1 हो गया, बी में क्या मान लीजिए बी हो गया और ये सी हो गया और ये ए, बी में 3 -5, सी में क्या है तो 5 और 2, और यहाँ पे भी लिख दिए x1 y1 x2 y2 x3। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला वही 23 31 12, और फॉर्मूला पे रख देना है मोड 1/2 इंटू x1 का मान कितना तो -5 इंटू y2 का मान कितना तो -5 माइनस y3 का मान कितना 2 प्लस x2 का मान कितना तो 3 इंटू y3 का मान कितना 2 माइनस y1 का मान कितना -1 तो -1। क्लियर? अब प्लस x3 कितना 5 इंटू y1 कितना -1, y2 कितना -5 माइनस तो -5। क्लियर? मोड अब देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं करना है, मोड में 1/2 बाहर। अब देखिए -5 -2 -7, अर्थात -5 गुने -7 हो गया। अब देखिए प्लस 3 अब गुना माइनस माइनस प्लस 2 1 3 प्लस, यहां देखिएगा एक गुना में है -5 तो माइनस माइनस प्लस 5, अब प्लस 5 में से गया 4, अब 5 और 20 अर्थात 5 गुने 4 मोड में। अब देखिएगा दोस्त 1/2 इंटू 7 5 35 -35 प्लस 3 3 9 अब प्लस 5 20। क्लियर? अब जरा देखिएगा अगर हम लोग घटाते हैं, जरा ध्यान से यहां से देखिएगा y1 माइनस y2 है, y1 क्या है दोस्त y1 -1 है और y2 -5 है, तो माइनस माइनस प्लस 5 में से एक जगह 4 20। ठीक है, अब देखिए ये 35 में से हमको 35 माइनस में है और ये दोनों को चीज प्लस में है, तो ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना बचेगा दोस्त, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20 और 9 29। अब 35 में से 29 घटाएंगे तो -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त -6। क्लियर है? अब -6 को 2 से 3 दूनी 6 अर्थात -3 आ रहा है, लेकिन हमको लगा क्या है मोड, अर्थात इसको माइनस में नहीं लेंगे और ये हो जाएगा 3 वर्ग इकाई, वर्ग मात्रक हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अभी बोले थे ना कि मोड के मतलब ही होता है कि अगर माइनस भी हम लोग को चिन्ह आ रहा तो हमको उसको क्या ज्यूम करना पॉजिटिव, क्योंकि क्षेत्रफल कभी जीरो
क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 था, बहुत बेसिक इजी वे में बता दिए। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट तो बता रहे थे दोस्त कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते कैसे, आप देखिए ये है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। देखिए मेरे दोस्त, हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज। अब लाइन तो संरेख पढ़े थे कि तीनों लाइन एक ही रेखा पे होगी, किस स्थिति में वो कंडीशन पढ़े हैं। लेकिन यहां बोल रहा है कि त्रिभुज में आपको के का मान ज्ञात करना है ताकि तीनों बिंदु क्या हो, संरेख हो। तब ध्यान से ये चीज देखना है, संरेख का अर्थ होता है दोस्त कि हम लोग जब त्रिभुज बनाते हैं तो ये ए बी सी, इसका कोई अपना क्षेत्रफल होता है, जिससे क्या होता है ना कि ए पॉइंट बी सी से कुछ डिस्टेंस पे होता है। संरेख का कहने का अर्थ कि ये ए आ जाएगा इसी पे, तो कैसे आएगा, जब ये त्रिभुज के एरिया और कमेगा, मैटर समझना, जब त्रिभुज के एरिया और कमेगा तब क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। अगर हम लोग त्रिभुज ऐसे बीसी बना दें, ऐसे बीसी बना दें और ए एकदम नजदीक ले आए, ए नजदीक, तब देखिए अब इसके अपेक्षा इसका एरिया कम गया दोस्त। एक ऐसा सीन आएगा कि ये बिंदु इसी पे आ जाएगा, अर्थात बी और सी एक लाइन था और ए भी यहीं आ गया। अब त्रिभुज के जो त्रिभुज है, अब जो त्रिभुज बना वो त्रिभुज का कुछ एरिया नहीं बचा, पहले इतना था फिर इतना हुआ, जब लाइन ए भी ए पे आ गया तो अब त्रिभुज का एरिया 0 हो गया। अर्थात ये दिमाग में रखना है या नोट भी करना है कि संरेख त्रिभुज की क्षेत्रफल 0 होती है। एक नंबर में भी पूछेगा तो लिख देना है दोस्त यहाँ पे क्या, संरेख, अर्थात यहाँ पे लिख देना है नोट में कि संरेख त्रिभुज, अगर बोल दे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त, 0। ये एक नंबर में पूछ देता है, याद रखना और उसी को यूज करना, अर्थात संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। और यहाँ पे हम लोग को संरेख बोला है तो समझ जाना है कि क्षेत्रफल क्या ले लेना, त्रिभुज के 0 ले लेना और वहीं बना लेना जैसे अभी बनाते आ रहे थे। तो करना क्या है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है और बोल रहा के का मान ज्ञात कीजिए। तो हम अगर त्रिभुज भी बना ले दोस्त कि त्रिभुज ये है ए बी सी, त्रिभुज है, ए का निर्देशांक 7 - 2, बी के निर्देशांक 5 और 1, सी का निर्देशांक 3 और के। क्लियर है, इसको मानेंगे x1/1, इसको मानेंगे x2/2, इसको नहीं, इसको मान लेंगे, ठीक। हाँ ये क्या है दोस्त, 3 और के, सी था 3 और के। अब देखिएगा इसको मान लेंगे x2/2, इसको मान लेंगे x3/3। बोले कि त्रिभुज फिगर बना देने से क्वेश्चन और इजी होता, या आप यहाँ पे भी इज्यूम कर लीजिए कि इसको x1/1, x2/2, x3/3। क्लियर है तो अब देखिए बोला कि के का मान ज्ञात करना कुछ नहीं है, अभी बोले संरेख बोल दिया था त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। अगर हम निकाले कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 होगा, क्या होगा दोस्त, 0, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, संरेख है, क्या है, संरेख है। जब इतना बात जान गए तो त्रिभुज ए बी सी का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकाले तो होता है 1/2 मोड में इंटू x1 इंटू 23, तो बाई 2 माइनस बाई 3, 23, 31, तो x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1, 12, x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2। क्लियर, मोड में अब हो गया। अब बोल रहा ना कि जब संरेख है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल 0, अर्थात ये हो गया 0 बराबर 1/2 इंटू x1 का मान कितना है दोस्त, 7, बाई 2 का मान कितना है दोस्त, तब 1 माइनस बाई 3 का मान कितना है, तो k, प्लस x2 कितना 5 इंटू बाई 3 कितना, तो बाई 3 k, माइनस बाई 1 कितना, तो बाई 1 -2। क्लियर है, प्लस x3 कितना, तो 3, ये x3 है दोस्त, x3 कितना, तो 3 इंटू बाई 1 कितना, तो बाई 1 -2, बाई 2 कितना, तो -1। चलिए अब देखिए जब ये 0 है दोस्त,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये 2 बन जाएगा 0, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, अर्थात ये 0 हो गया बराबर, इसको गुना करेंगे तो 7 माइनस 7 के प्लस, इसको गुना करेंगे तो 5 के माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10 प्लस, ये देखिएगा माइनस माइनस जुड़ जाएगा -3, अब प्लस माइनस माइनस, तो यहां माइनस ही लिख देते हैं दोस्त, यहां पे माइनस ही लिख देते हैं, ये 10 था ना, ये प्लस कितना था 5 के, अब माइनस 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 प्लस, 5 दूना 10, और ये देखिएगा माइनस प्लस माइनस 3 दिए 9। अब देखिए के को एक साइड और जो के नहीं है कांस्टेंट उसको एक साइड, तो अब देखिएगा ध्यान से, ये 10 है, 10 7 17, 17 में से 9 जाएगा 8, और वो 8 बचेगा क्या चीज में दोस्त, तो वो 8 बचेगा प्लस में, इधर आएगा तो -8 बराबर, ये -7 में से 5 गया -2 के, क्लियर है। अब देखिएगा माइनस से माइनस कैंसल, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं गुना में उधर जाएगा भागा में, अर्थात के बराबर 8/2, 4 दूना 8, के का मान कितना है दोस्त, तो 4, के का मान कितना है दोस्त, तो 4, और यही के का मान निकालना था 4। देखिए आप लोग चेक क्या करना कि हम बोले थे कि संरेख त्रिभुज जो होते हैं उसका क्षेत्रफल 0 होते हैं, अब के का मान 4 रखिए और क्षेत्रफल निकालिए, जहां जहां के था वो वहां 4 रखिएगा और क्षेत्रफल निकालिएगा तो उसका वैल्यू 0 आएगा, क्लियर मेरे दोस्त, आप लोग ये करिएगा, होमवर्क है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा, इसमें भी के है और बोल रहा के का मान ज्ञात करें, तो सेम क्वेश्चन दोस्त आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको इरेज करते हैं, उसके बाद देखिए फिर वही कहानी रहेगा, क्या रहेगा कहानी कि क्षेत्रफल हमेशा 0, जैसे संरेख त्रिभुज बोल दे क्षेत्रफल 0, और 0 से एक क्वेश्चन फिक्स है दोस्त कि आ जाएगा, समझ रहा है, इससे एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है, बोल देगा कि त्रिभुज एबीसी में संरेख है तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो जाना कुछ नहीं है, 0 मार देना, क्लियर है। चलिए अब हम लोग सेकंड का हल देखते हैं, क्या चीज का, सेकंड बोल रहा 8 1 8,1 के माइनस के, अर्थात इसको एज्यूम कर लेते हैं कि x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है, क्लियर। अब एज्यूम करते हैं तो हम जानते हैं कि मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर मोड में 1/2 इंटू x1 23, एकदम याद कर लेना, y2 माइनस y3 23 प्लस x2 31, तो y3 माइनस y1 प्लस 12, तो x3 में 12, 23 31 12, अर्थात 12 y1 माइनस y2 मोड में, क्लियर है। अब मार रख देना, अब क्षेत्रफल बोल रहा है संरेख है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 0 बराबर 1/2 इंटू x1 कितना है 8 इंटू y2 कितना है दोस्त, तो -4, y3 कितना है तो -5 और -5, क्लियर है। चलिए अब देखिए x2 लेंगे तो x2 कितना है तो k इंटू y3 क्या है तो -5, y1 क्या है तो -1 प्लस x3 लेंगे तो 2, y1 क्या है दोस्त तो 1, y2 क्या है दोस्त तो -4, ऑलरेडी पहले से माइनस, क्लियर है। चलिए अब देखिए ये 2 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0, अर्थात पूरा 0 बराबर ये 8 हो गया। अब यहां से देखिएगा माइनस माइनस +5 में से -4 जाएगा तो +1, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 अर्थात 1, क्लियर। अब देखिए प्लस ऐसे कर देते हैं, अब देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा -6 और -6 क्या हो जाएगा, अर्थात माइनस में हो जाएगा ना दोस्त, इसको मिटा देते हैं, गुना 1 प्लस नहीं माइनस कितना हो जाएगा दोस्त 6 के। अब देखिए ये माइनस माइनस +4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, और 5 में 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा दोस्त 10। अब देखिए हम लोगों को के निकालना है, क्या चीज निकालना है, के निकालना है, तो अब के को एक साइड और बाकी को एक साइड, के माइनस में है इधर लाएंगे तो प्लस में 6 के बराबर, 8 में 1 से गुना करेंगे 8 और प्लस 10, अर्थात 10 8 18 हो जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं दोस्त 6 के बराबर 18। अगर के का मान यहां से निकाले तो 18/6 अच्छेती है 18, अर्थात के का जो वैल्यू आ गया वो 3 आ गया, कितना आ गया दोस्त 3, यहाँ पे के का मान 3 प्लस में है तो 3 आ गया,
कोई दिक्कत? अर्थात यहाँ पे जो बोल रहा था कि के का क्या मान होगा, तो ये के का मान हो जाएगा 3 और यही 3 रख के दोस्त अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल 0 आएगा। ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए, उससे क्या होगा ना कि जब आप लोग तो पूरा कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो बरकरार हो जाएगा और क्वेश्चन के बाप मतलब समझ जाइएगा कि कहना क्या चाहता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट बोलता है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत मजेदार है बहुत अच्छे। देखिए बोला कि शीर्ष 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दी हुई त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करें। देखिए डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत लंबा चंबा लेकिन डरना नहीं है लंबा, क्या दिक्कत है। बोला कि एक त्रिभुज बनाना है जिसका शीर्ष दिया हुआ है और उस त्रिभुज से मध्य बिंदु से एक और त्रिभुज बनाना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर मेरे दोस्त? इसका और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उसके बाद दोनों का अनुपात ज्ञात करें। क्लियर मेरे दोस्त? करना क्या है, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है और एक त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज बनाने के बाद क्या करना है वो देखिए। चलिए एक त्रिभुज बना रहे हैं, अब देखिए एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का निर्देशांक दे दिया। मान लिया हम इसको त्रिभुज के लिख देते हैं ए बी और सी और इसका निर्देशांक दे दिया दोस्त। पहला का 0, -1, दूसरा के 2 और 1। क्लियर है? फिर तीसरा के 0 और 3। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर ज्यूम करें तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x1 y1, इसको ज्यूम करें तो x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या कह रहा कि इसका तो क्षेत्रफल निकालना ही है, लेकिन बोल रहा कि इसी भुजाएं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात ये भुजा जो है ना ए बी बी सी ए सी, इसके सब के मध्य बिंदु से वो और त्रिभुज बनेगा तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हम मध्य बिंदु बोले तो यहाँ ए बी के मध्य बिंदु मान लिए पी है दोस्त, ए सी का मान लिए मध्य बिंदु क्यू है दोस्त और बी सी का मध्य बिंदु मान लिए आर है। मान क्यों रहे? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज के मध्य बिंदु से एगो क्षेत्रफल त्रिभुज बनाना है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो एक त्रिभुज बन गया दोस्त। अब देखिए जब ये त्रिभुज बना आप भी बोल रहे हैं हम भी बोल रहे हैं कि त्रिभुज बन गया। अब जब ये त्रिभुज बना तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए ये त्रिभुज के मध्य बिंदु से जब हम नया एक त्रिभुज बनाए दोस्त तो इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और वो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पी क्यू और आर का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, निर्देशांक पता होना चाहिए और वो पता इस तरीके से करेंगे क्योंकि हमें बोल रहा कि ए बी का ये मध्य बिंदु है और ए इसका मध्य बिंदु है और ए इसका मध्य बिंदु है। तो हम मध्य बिंदु से उसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक हम लोग पता करेंगे। तो यहां लिखेंगे दोस्त कि भुजा ए बी का पी क्या है दोस्त? मध्य बिंदु। तो जब पी मध्य बिंदु है तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि पी के जब निर्देशांक निकालेंगे तो हम जानते हैं कि होता है x2 प्लस x1 बाई 2 इंटू बाई 2 प्लस बाई 1 बाई 2, यही ना निर्देशांक होता है। अगर जब हम p के निर्देशांक निकाल लेंगे ना तो हो जाएगा 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 अब बटा में 2 कॉमा O1 अब माइनस O1, O1 माइनस O1 अब बटा में 2। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि 0 में 2 जोड़ेंगे 2 और 2 बटा 2 1, एक में 0 एक में 1 घटाएंगे 0 0 बटा 2 0, अर्थात 1 0। पी के जो निर्देशांक निकल के आ गया वो आ गया 1 और 0। क्लियर? और सही क्यू के निर्देशांक निकालेंगे और ये भुजा एसी पे है। तो जब एसी पर है, एसी भुजा पे, एसी भुजा के मध्य बिंदु कौन है दोस्त? पी। पी है क्यू, क्यू है। तो क्यू के निर्देशांक क्या होगा? तो हमें पता है सर कि x2 प्लस x1 बाई 2 इंटू बाई 2 कॉमा बाई 2 प्लस बाई 1 बाई 2, ये निर्देशांक होता है। तब कर देंगे x2 अगर इसी को माने तो देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे 0, अर्थात 0 प्लस 0 बाई 2 कॉमा बाई 2 अगर बोले तो बाई 3 और 3 में माइनस 1 जाएगा, इधर 3 माइनस 1 बाई 2
अर्थात इसका निर्देशांक तो 0 में 2 से भागा 0 और 3 में गया 2, 2/2, 2 के भागा देंगे 1, अर्थात 0, 1। इसका मध्य बिंदु क्या आ गया? तो इसका मध्य बिंदु आ गया 0 और 1। अब इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे तो देखो दोस्त 2 में 0 जोड़ेंगे। अगर हम लोग BC में R का निर्देशांक लिखते हैं, BC का मध्य बिंदु R, अगर R का निर्देशांक निकालते हैं तो देखिएगा 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, अर्थात 2/2, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, अर्थात 4/2। तब देखिए 2 में 2 से 1, 2 दूना 4, अर्थात 1 और 2। इसका कितना निर्देशांक आ गया? 1 और 2। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए बोला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उसका अनुपात ज्ञात। तो देखिए पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बना लेंगे। क्लियर? तो देखिए ABC का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे दोस्त तो हम लोग यहीं पे देखिए, आप लोग यहां तक मध्य बिंदु हम लोग कर निर्देशांक निकाल लिए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको इरेज करते हैं और यहीं पे बना देते हैं ताकि हम लोग का मान इजी वे में यहाँ पुट कर लेंगे। क्लियर? चलिए तो देखिए हम लोग निकाल लिए मध्य बिंदु, वहां लिख दिए हैं। अब हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हम क्षेत्रफल के फॉर्मूला जानते हैं दोस्त कि होता है 1/2 मोड में इंटू x1 इंटू 23 31 12, अर्थात by2 माइनस by3 प्लस x2 इंटू by3 माइनस by1 प्लस x3 इंटू by1 माइनस by2। ये हमारा होता है फॉर्मूला। चलिए अब हम जब ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो हम बोले थे कि x1 by1, x2 by2 और x3 by3 जहां लिखा हुआ है। तो देखिए 1/2 इंटू x1 कितना दोस्त? तो x1 सर 0, अब by2 कितना है? तो by2 है 1 माइनस by3 कितना है? तो by3 है 3, है ना, by3 यहाँ 3 प्लस x2 क्या है? तो x2 यहां से भी लेंगे तो 2 इंटू by3 क्या है? तो by3 यहां से लेंगे तो 3 माइनस by1 क्या है? -1, तो -1। क्लियर है? तो अब देखिए x3 क्या है? तो 0, x3 क्या है? तो 0 है, तो 0 इंटू by1 क्या है? तो by1 -1 माइनस by2 क्या है? तो by2 1 है, तो 1। अब देखिए ध्यान से, हम लोग पढ़े हैं कि ये 0 है, अंदर में कितना भी संख्या रहे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, अर्थात 1/2। ये हो गया क्या? 0। अब यहां देखिएगा प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 1 4, 4 दूना 8। यहां देखिएगा 0 में गुना करेंगे कोई भी संख्या से 0, अर्थात ये भी हो गया 0। अर्थात कहने का अर्थ हो गया दोस्त कि 1/2, आइए 8 में 0 जोड़िए चाहे ना जोड़िए कोई अंतर नहीं, गुना 8 और 4 दूना 8, अर्थात हमारा ABC का जो क्षेत्रफल है बड़ा त्रिभुज का वो आ गया 4 वर्ग इकाई। कितना आ गया? 4 वर्ग इकाई। यहां तक। अब देखिए आप बोला कि नए त्रिभुज का भी क्षेत्रफल, छोटा वाला का भी मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, अब फिर उसका अनुपात। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दोस्त कि बड़ा वाला त्रिभुज जो त्रिभुज ABC था उसका जो क्षेत्रफल आया वो आ गया 4 वर्ग इकाई। 4 वर्ग इकाई याद रखना, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को निकालना है ये जो नया जो त्रिभुज बनाए थे PQR उसका क्षेत्रफल। इसको इरेज करते हैं दोस्त, एकदम समझ जाना। अब देखिए जब उसको निकालना है तो कुछ नहीं करना है, यहां पे क्या करना है कि ये वैल्यू को हटा देना, हट गया दोस्त। अब देखिए और यहां पे भी ABC जो है ABC को PQR लिख देना। क्या लिख देना है? ये ABC बन गया त्रिभुज PQR। इसका क्षेत्रफल निकालना है, उसके लिए A हो जाएगा x1/1, A हो जाएगा x2/2 और A हो जाएगा x3/3। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा PQR ऐसे हम लोग लिख लिए, तो ऐसा जब करेंगे तब क्या होगा? तब देखिए हमें x1/1 यहाँ पे पता है कि 1/2 इंटू x1 का मान कितना? तो 1
बाई टू क्या है दोस्त, बाई टू 1 है तो 1 माइनस बाई 3 क्या है तो बाई 3 2 है तो 2 प्लस x2 क्या है तो 0 तो 0 बाई 3 क्या है तो बाई 3 2 है माइनस बाई 1 क्या है तो बाई 1 हमारा 0 है तो 0 प्लस x3 क्या है तो x3 हमारा 1 है इंटू बाई 1 क्या है तो बाई 1 देखिएगा दोस्त बाई 1 0 है माइनस बाई 2 क्या है तो बाई 2 1 है तो 1 लिख देंगे। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिएगा 1/2 इंटू 2 में से एक क्या -2 में से प्लस एक जाएगा तो -1 अब -1 में -1 से गुना करेंगे तो -1 अब देखिएगा दोस्त ये 0 में जब गुना करेंगे तो 0 अब यहां देखिएगा -1 अब माइनस 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 प्लस माइनस गुना है तो -1 अब यहां ध्यान से देखिएगा 1/2 और ये देखिएगा -1 और -1 -2 0 जोड़ेंगे कोई अंतर ना अर्थात -2 बोलते हैं ये 2 से 2 कटेगा बचेगा -1 और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल मोड में रहता है अर्थात निगेटिव नहीं लेते हैं तो ये क्षेत्रफल हो गया +1 वर्ग इकाई किसका दोस्त तो ये हो गया सर +1 वर्ग इकाई ये छोटा वाला का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई होगी। ठीक है अब देखिए बोल रहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए अब बोल रहा कि इस त्रिभुज का दी हुई त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करें अर्थात कहने का अर्थ है दोस्त कि अब ध्यान से समझना है बोल रहा कि शीर्ष इतना और इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए अर्थात बने त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए बने वो आ गया 1 वर्ग इकाई इस क्षेत्रफल का दी हुई क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करें अर्थात इसका अनुपात इसके साथ ज्ञात करना है। क्लियर है? तब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि कह रहा है क्या कि त्रिभुज पी क्यू आर का रेशियो निकालना है किसके साथ तो त्रिभुज ए बी सी के साथ करा ना। तब देखिए पी क्यू आर का हम लोग का मान आया 1 ए बी सी का आया था 4 यहां लिख दिए थे अर्थात हमारा जो रेशियो निकल के आया 1:4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में हमें कितना चीज यूज हुआ मध्य बिंदु यूज हो गया हमें यह भी पता हो गया कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु से जब नया त्रिभुज बनता है तो उसका भी क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं किस टाइप से और दोनों का अनुपात भी। क्लियर? यहां से 3-4 क्वेश्चन हम क्लियर हो गया। क्लियर है? अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे में दोस्त बोला क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतना और इतना है। क्लियर है? -3 और -5। क्लियर? ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा ना दोस्त। चलिए हाँ अब देखिए बोला कि -4 -2 -3 -5 और 3 -2 और 2 3 है तो उस चतुर्भुज का अब बताइए। अब यहां पे आ गया मैटर कि सर अभी तक आपने बता रहा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए मेरे दोस्त चतुर्भुज के भी क्षेत्रफल निकलेंगे चतुर्भुज के भी क्षेत्रफल निकलेंगे टेंशन लेने की बात नहीं है चतुर्भुज के भी क्षेत्रफल निकलेंगे चतुर्भुज के भी क्षेत्रफल निकलेंगे और वो कैसे निकलेंगे हम बता रहे हैं। क्लियर? चलिए देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। मान लिए दोस्त कि हम कोई चतुर्भुज लेते हैं। ठीक है मान लिए कि ये चतुर्भुज हम ले लिए ऐसा ले लिए चतुर्भुज। ठीक है ऐसा नहीं समझना कि ये आयत है वर्ग है हमें उसे नहीं चाहिए चतुर्भुज है चतुर्भुज हम मान लिए। ठीक है अब इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो देखिए हम पढ़े त्रिभुज या चतुर्भुज के क्षेत्रफल कैसे निकलेगा तो देखिए निकलेगा इस विकर्ण को मिला दें विकर्ण को क्या करें मिला दें तो ये 2 को त्रिभुज बन जाएगा। क्या को त्रिभुज बनेगा 2 को। अगर हम इसको मान ले ए बी सी और डी अभी 2 त्रिभुज बना एक त्रिभुज का जो नाम है वो बना त्रिभुज एक त्रिभुज एक बना दोस्त एक ये त्रिभुज बन गया एक ये त्रिभुज बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया एकदम ध्यान से देख एक त्रिभुज ये बन गया। क्लियर है? अर्थात 2 को हमें त्रिभुज पता चल रहा ना एक ऊपर में और एक नीचे में अर्थात त्रिभुज हमें 2 बना एक जो त्रिभुज बना
एक त्रिभुज बना, त्रिभुज ए डी या ए बी डी, त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी, एक त्रिभुज बना ए बी डी, एंड एगो जो नया त्रिभुज बना वो त्रिभुज बना त्रिभुज बी सी डी। कोई दिक्कत? अब देखिए जब दो त्रिभुज बना कहां से, इस चतुर्भुज से, तो हम बोल सकते हैं कि जो चतुर्भुज ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज ए बी डी प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल के बराबर होगा। अर्थात त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकल जाएगा। कितना इजी है। तो वही काम करना है और करना कुछ नहीं है। अब लिख देंगे निर्देशांक, निर्देशांक दिया हुआ -4 -2, तो ये हो गया -4 -2, यहां पे हो गया -3 -5, और ये सी का निर्देशांक 3 -2, तो हो गया 3 -2, और यहाँ पे डी का निर्देशांक है 2 और 3, 2 और 3। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम जब त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकाल लें, कि हम पहले अगर जान ले कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं, निकाल ले, क्लियर है? तो हम लोग जानते हैं कि 1/2 इंटू x1 इंटू 23/2 -/3 प्लस x2 इंटू 23/3 -/1 प्लस x3 इंटू 12/1 -/2। ये हम लोग जानते हैं मोड में होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिएगा जब हम ए बी डी में चल रहे हैं तो ये हो गया x1/1, ये हो गया x2/2, और ये हो गया x3/3। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसी को एज्यूम करके हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो अगर इसको मान रखे दोस्त, तो 1/2 इंटू x1 कितना है -4 इंटू बाई टू क्या है दोस्त? बाई टू -5 है, बाई थ्री क्या है दोस्त? 3, तो -/3 प्लस x2 क्या है? -3, तो यहां -3 लिख देते हैं ब्रैकेट। अब देखिएगा बाई थ्री क्या है? तो 3, माइनस बाई1 क्या है? तो 2, तो -2, क्लियर है? प्लस x3 क्या है? तो x3 2 है, इंटू बाई1 क्या है? तो बाई1 -2 है, और बाई2 क्या है? तो बाई2 -5 है। अब माइनस पहले से, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 इंटू, अब देखिए ये -4, अब देखिएगा -4 माइनस माइनस प्लस लेकिन जुड़ जाएगा, गुना -8। अब देखिएगा यहाँ प्लस -3 गुना, यहां देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 5। अब देखिएगा +2 इंटू, यहां देखिए माइनस माइनस +5, +5 में से -2 जाएगा तो +3, 2 गुना +3 हो गया। अब देखिए 1/2 इंटू, अब ध्यान से जरा देखिएगा, माइनस माइनस प्लस 8 × 32 -15, अब +6, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब देखिए जब घटाएंगे मेरे दोस्त, तो ये 15 माइनस में है, बाकी ये प्लस में और ये भी प्लस में है ना, तो ये दोनों के जोड़ देते हैं, तो 32 अच्छा 38, 38 में से 15 घटाते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्त 1/2 इंटू 38 -15, घटाइएगा ना दोस्त, तो देखिएगा 1/2 गुण 8 में से 5 गया 3, और ये बच्चा 3 में से 1 गया 2, अर्थात कितना आ रहा? तो आ रहा सर 23/2, अर्थात 23/2 वर्ग इकाई आ रहा है। क्या आ रहा? 23/2 वर्ग। देखिए इसमें हम वैल्यू खाली वर्ग मात्रक, इसमें क्या है ना दोस्त कि वैल्यू थोड़ा ध्यान से रखना, हल्का भी मिस्टेक कीजिएगा ना तो कहानी खत्म। क्लियर? ये डी था, अर्थात 23 बटा क्या आ गया? 23/2 वर्ग इकाई। ध्यान से देखिएगा
कहीं पे भी वैल्यू मिस्टेक होगा तो आंसर गलत हो सकता है। क्लियर मेरे दोस्त, लेकिन वैल्यू सब सही सही है। तो आंसर 23/2 ये किसका आया, वर्ग मात्रक, ये आया त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। अर्थात ये जो त्रिभुज एबीडी था इसका हम क्षेत्रफल निकाल लिए और इसका क्षेत्रफल हम लिख देते हैं यहीं पे, कितना आया, तो 23/2 एबीडी का क्षेत्रफल। अब हम आते हैं त्रिभुज बीसीडी में, सेम रखते हैं, सिर्फ बीसीडी का वैल्यू रखते हैं। क्लियर है, अब देखिए त्रिभुज के चेंज कर देंगे सिर्फ नेम और x2/2। क्लियर है दोस्त, अब देखिए ये जो त्रिभुज था, अब ये त्रिभुज बन जाएगा क्या, बीसीडी, त्रिभुज हो गया बीसीडी का क्षेत्रफल। क्लियर है, अब जब बीसीडी हम इसमें चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बीसीडी जब इसमें चलेंगे तो ये जो x2/2 था इसको अगर हटा दे दोस्त तो ये बन जाएगा क्या, x1/1, इरेज कर लेते हैं दोस्त। हाँ, अब देखिएगा ये हट के बन जाएगा क्या, एक्स और ए भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए होगा क्या, हम लोग क्या करेंगे कि इसको बना देंगे x1/1, इसको कर देते हैं x2/2 और इसको कर देते हैं x3/3। क्लियर है, अब देखिए जब आप इस वैल्यू रखेंगे और त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे, बीसीडी का तो होता है x1, अर्थात x1 बोले तो 1/2 इंटू x1 कितना, तो -3 इंटू बाई टू कितना, तो बाई टू -2 बाई थ्री कितना, तो 3 -3 अब देखिए प्लस x2 लेंगे तो x2 आ जाएगा 3 इंटू बाई 3 लेंगे तो बाई 3 आ जाएगा 3 माइनस बाई 1 लेंगे तो बाई 1 -5 पहले से तो -5। क्लियर, अब प्लस x3 क्या है दोस्त, तो x3 हमारा 2 इंटू बाई 1 तो बाई 1 -5 और बाई 2 तो बाई 2 -2। क्लियर, अब देखिए ध्यान से 1/2, अब देखिए माइनस माइनस प्लस जुटेगा लेकिन माइनस चिन्ह आता, 3 2 5 माइनस, यानी -3 गुने -5। चलिए अभी +3 गुना, अभी देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 3 8 8 +2 गुना, ये देखिएगा माइनस माइनस +2 आई -5 में से +2 जाएगा -3, तो यहां -3। क्लियर, अब देखिएगा 1/2 इंटू, देखिए माइनस माइनस प्लस अर्थात 15 प्लस में आ जाएगा, +24 आई माइनस प्लस -6। अब देखिए जब घटाएंगे ना इसको दोस्तों, देखिए 15 में से 6 जाएगा 9 और 9 जुटेगा किसमें, 24 में, अर्थात इसको अगर एक स्टेप ऐसे लिखे तो 1/2 इंटू 15 में से 6 जाएगा 9 और 9 + 24, 9 + 24, हाँ तो 9 + 24 हमारा क्या आ जाएगा, ये जरा ध्यान से देखिएगा, 15 में 6 गया 9 और 24 में 9 जुट जाएगा क्योंकि प्लस में है, तब 24 6 30 और 3 33, अर्थात 33/2 क्या आ गया, वर्ग मात्रा, किसका आ गया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आ गया सर इसका, त्रिभुज बीडीसी का, अर्थात कितना आ गया 33/2। अब हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब बोले थे ना कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे ना तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल मिल जाएगा, तो वही कर देते हैं, इरेज कर देते हैं और वही कर देते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम बोले थे कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमें निकल जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्लियर है, यहाँ पे बोले थे भी, लिखा हुआ है, तो वही काम करना है। त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल कितना आया था सर, तो सर आ गया था 23/2 प्लस त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल कितना आया, तो 33/2, सबको जी है वर्ग मात्रक में, वर्ग मात्रक जोड़ेंगे 2 2 एलसीएम 2,
ये हो जाएगा कितना 23 प्लस 33, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 6 और 3 2 5, 56/2। सही है, हाँ सही है। तो 56/2, अगर इसे काटे तो 2 दूना 4, 8 दूना 16, अर्थात 28 वर्ग मात्रक हमारा क्या हो गया क्षेत्रफल किसका, तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्र। क्लियर। अब आप लोग ये देख लिए होंगे कि कितना इजी वे में हम लोग चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति को यूज करके, बिना उसका लेंथ के पता। क्लियर, बिना साइड दिए हुए निर्देशांक कोऑर्डिनेट से निकाल लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है और वो है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखा जाए। बोल रहा है कि कक्षा नाइन्थ में आपने पढ़ा तब 10th में आया, तो कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा, अगर याददाश्त मजबूत होगा तो उसमें पढ़ा था आपने कि किसी भी त्रिभुज के एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष इतना और इतना। अर्थात 9th में हम लोग ये पढ़े थे, क्या पढ़े थे वो अभी बता देते हैं। हम लोग पढ़े थे ना कि जब कोई त्रिभुज ये त्रिभुज है, किसी भी कोण से अगर इस पे हम लोग माध्यिका डाल दें, क्या माध्यिका डाल दें, तो त्रिभुज के दो बराबर भागों में बांटता है, ए और बी। अगर सी कोई त्रिभुज है, अगर इसके शीर्ष से, अगर हम ए शीर्ष से बीसी पे माध्यिका डालें, अगर ये माध्यिका हमारा डी हो जाए तो एक त्रिभुज और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। ये हम लोग 9th में पढ़े और यही बोल रहा कि त्रिभुज का निर्देशांक दे रहे तो आप सत्यापित कीजिए कि त्रिभुज ए और ए क्षेत्रफल बराबर होगा या नहीं। तो हम क्या जानते हैं कि ये डी जो माध्यिका है ये मध्य बिंदु बन जाता है। माध्यिका का मतलब कि किसी भी भुजा पे किसी शीर्ष के द्वारा उस मध्य बिंदु पे एक पॉइंट लेना। क्लियर। तो ये माध्यिका अर्थात डी मध्य बिंदु है, तो ये यहां से हम लोग डी का निर्देशांक निकालेंगे और फिर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। क्लियर। तब हम लोग निर्देशांक पहले लिख लेते हैं। निर्देशांक क्या है, वो है ए का निर्देशांक 4 - 6, तो ये हो गया 4 - 6। बी के निर्देशांक कितना है, तो बी का निर्देशांक है 3 - 2 और सी के निर्देशांक कितना है, तो 5 और 2। अब बोल रहा है ना कि हमें यही सत्यापित कक्षा 9th में जो पढ़े करना है कि त्रिभुज ए बी डी का जो क्षेत्रफल आएगा ना वो बराबर होगा, वो होगा त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल के। तो हमें त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालना होगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए हमें डी का निर्देशांक पता होना चाहिए। तो डी माध्यिका है अर्थात मध्य बिंदु है, तो हम लोग डी का निर्देशांक अगर निकाले तो मध्य बिंदु से डी के निर्देशांक निकाल लेंगे और वो डी का निर्देशांक हो जाएगा ये बी और सी से x1 x2 माने, तो ये हो जाएगा, होता है ना मध्य बिंदु बराबर x1 + x2 / 2 y1 + y2/2। अगर इसको निकाले तो देखिए x1 कितना, तो x1 मान लिए 3, तो ये हो जाएगा 3 + 5/2 y1 कितना, तो -2 और प्लस में 2 और बटा में 2, अर्थात 5 3 8 8/2 प्लस माइनस माइनस 0/2, अर्थात 4 दूना 8 4 और ये 0, अर्थात हमारा डी का जो निर्देशांक आ गया वो 4 और क्या आ गया 0 आ गया। अब हम लोग आराम से ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और त्रिभुज ए सी डी या ए सी डी या ए डी सी कुछ भी लिखिए उसका क्षेत्रफल निकाल के हम लोग देख लेंगे दोनों का क्षेत्रफल बराबर आए। तो मध्य बिंदु के द्वारा हम लोग डी के निर्देशांक निकाल लिए 4 0। अब इसको मिटाते हैं और त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्लियर। तब त्रिभुज एकदम फास्ट क्लियर मेरे दोस्त। चलिए तब देखिए हम लोग त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो होता है 1/2 इंटू x1 इंटू 23 31 12 अर्थात -/3 प्लस x2 इंटू 23 31 12 अर्थात /3 - y1 प्लस x3 इंटू 12 अर्थात y1 - y2। क्लियर। चलिए अब देखिएगा
ध्यान से कि x1 इंटू ये इतना है। अब हमको ये ज्यूम कर लेना है, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो मान लीजिए हम इसको लिख लेते हैं x1/1 और इसको लिख लेते हैं x2/2 और इसको लिख लेते हैं x3/3। कोई दिक्कत हो गया? अब देखिए, अब इसमें वैल्यू मान रख देंगे 1/2 इंटू x1 के मान, तो x1 के मान सर 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू y2 के मान, तो y2 के मान -2 माइनस y3 क्या है, तो y3 0 प्लस x2 क्या है, तो x2 यहाँ पे x2 3 है इंटू x2 3 है, हाँ x2 3 है, पहले इंटू y3 का मान, तो y3 क्या है, तो 0 माइनस y1 के मान क्या है, तो -6 क्लियर मेरे दोस्त। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, -6। अब x3 लेंगे, क्या लेंगे x3 में क्या है 4 इंटू y1 क्या है, तो y1 सर -6, y2 क्या है, तो y2 -2। क्लियर। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, 1/2 हो गया, 2 में 0 घटाइए दोस्त, नहीं घटेगा, -2 4 दूना 8 अर्थात 4 गुने -2 प्लस यहाँ पे 3 गुना माइनस माइनस प्लस, 6 में 0 घटेगा नहीं, न जुटेगा ना घटेगा, 6 कोई अंतर नहीं। अब देखिएगा प्लस 4, ये देखिएगा माइनस माइनस +2 अब -6 में से +2 जगह -4 अर्थात 4 गुना -4। अब देखिए 1/2, अब यहाँ 4 दूना 8 -8 प्लस 6 है 18 अब -4 4 16। अब जब इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो देखिएगा ध्यान से, माइनस माइनस अगर जोड़ते हैं तब देखिए 16 है 8 24 हो जाएगा, और 24 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्त, तो सर 24 में से जब 18 घटेगा तो हमें बचेगा 6, कितना बचेगा 6, अर्थात ये हो जाएगा 1/2 इंटू, देखिएगा 16 8 24 अर्थात -24 प्लस 18 घटेगा तो बचेगा 1/2 गुने -6। अब देखिएगा 3 दूनी 6 अर्थात -3 कितना रहा, और बोले थे कि क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, अर्थात ये त्रिभुज ए माइनस जो आ रहा है ये हो गया 3, कितना आ गया, अर्थात ये त्रिभुज ए बी डी का जो क्षेत्रफल आया ना दोस्त, वो आ गया कितना 3 वर्ग इकाई, कितना आ गया वर्ग इकाई, वर्ग मात्रक। क्लियर। चलिए अब 3 वर्ग मात्रक त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, अर्थात यहाँ पे लिख देते हैं कि त्रिभुज ए बी डी का जो क्षेत्रफल आया वो आ गया 3 वर्ग मात्रक। अब यही करना है कि जब ये 3 वर्ग मात्रक आया तो ये भी 3 आना चाहिए, यही तो सत्यापित है, तब इसका भी 3 ले आना है। तो आप लोग यहाँ को स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए, अब उसको भी 3 लाना है, यही कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा। क्लियर। तो देखिए हम लोग उसका भी 3 लाएंगे, ये कैसे, ये देखिए अब त्रिभुज हम लोग के निकालना है ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या तो होता है दोस्त, तो 1/2 x1 इंटू, है ना, बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस। अब देखिए जब हम लोग त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ये तो x1/1 ठीक है, इसको मान लेते हैं x2/2 और ये हमारा x3/3। क्लियर। अब देखिए जब ये x3/2 है तब हम लोग की क्या करना है कि क्षेत्रफल के मान पे रख देना है, तो त्रिभुज 1/2 इंटू x1 क्या है 4 इंटू बाई टू क्या है दोस्त, तो 2 माइनस बाई 3 क्या है 0 प्लस x2 क्या है, तो 5 x2 क्या है, तो 5 x2 क्या है, तो 5 इंटू बाई 3 क्या है, तो 0 माइनस बाई 1 क्या है, तो बाई 1 -6 प्लस x3 क्या है, तो 4 बाई 1 क्या है, तो बाई 1 -6 बाई 2 क्या है, तो बाई 2 देखिएगा ध्यान से यह -2। चलिए अब देखिएगा जरा ध्यान से 1/2 इंटू 2 में से 0 जाएगा 2 अर्थात 4 गुना 2 प्लस में प्लस 5 गुना माइनस प्लस 6 में 0 जोड़िए ना, कोई अंतर नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा +4 माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा लेकिन साइन माइनस के अर्थात -8। क्लियर। अब देखिएगा 1/2 ये हो गया क्या 4 दूना 8 प्लस 6 × 5 = 30 -8 × 4 = 32।
क्लियर? 32। अब जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस में 32, लेकिन ये 30 और 8 प्लस में दोनों आपस में ये दोनों जुटेगा और ये जगह 38, 38 में से 32 जाएगा दोस्त, तो प्लस में 6, अर्थात ये हो गया 1/2 गुना 6 और 3 दूना 6, अर्थात इसका भी आ गया 3 वर्ग मात्रक। कितना आ गया? 3 वर्ग मात्रक, अर्थात इसका भी क्षेत्रफल 3 वर्ग मात्रक, इसका भी क्षेत्रफल 3 वर्ग मात्रक। यही तो सिद्ध करला बोल रहा था कि विभाजित करते हैं उस त्रिभुज एबीसी के लिए परिणाम को सत्यापन कीजिए जो जिसके शीर्ष इतना और इतना है, अर्थात ये सत्यापन हो गया कि किसी भी त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से माध्यिका जब डालते हैं किसी भुजा पे तो वो त्रिभुज के दोनों बराबर बराबर भागों में विभक्त करता है और वो बराबर बराबर क्षेत्रफल 3 और 3 है। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पे एगो और एक्स्ट्रा ये माइंड यूज कर लीजिए कि जब सर ये 3 3 है, अर्थात ये दोनों का क्षेत्रफल जब 3 है, तो जब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 वर्ग मात्रक आना चाहिए। बिल्कुल, तो करना क्या है कि अब आप त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है और उसको लाना है 6 वर्ग मात्रक। आ गया, सब सही। क्लियर में दोस्त? तो अब चलिए दोस्त नेक्स्ट चलते हैं। शायद क्वेश्चन नंबर 5 ही था, लेकिन चलिए नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आ गए दोस्त द, अर्थात आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म। बस सिर्फ एक सेशन ले आएंगे ऑब्जेक्टिव का और ये भी आज टॉपिक फिनिश। तो चलिए, थैंक यू, जय।